जय हिंद एवरीवन। सो एसएससी जीडी जो जिसकी फ़िज़िकल होनी थी उसकी डेट घोषणा कर दी गई है। अगर मैं फ़िज़िकल डेट की बारे में बात करूं तो वो है 20 अगस्त से 11 सितंबर। ठीक है, 20 अगस्त से आपका जो एसएससी जीडी की रनिंग है वो चालू होगी। तो सभी को पता है कि लड़कों और लड़कियों का रनिंग अलग होती है, डिस्टेंस अलग होती है, टाइमिंग भी अलग होती है, तो सब अपने हिसाब से देख लेना। डेट की अगर मैं बात करूं, फिर से कहता हूं, 20 अगस्त से लेकर 11 सितंबर के बीच में आपकी एग्ज़ाम मैंने रनिंग होगी। इस बार एक चीज़ ऐड ऑन की गई है। क्या ऐड ऑन की गई है कि इस बार जो लोग दौड़ेंगे, जो रनर्स होंगे, उनमें आर एफ आई डी लगाई जाएगी। RFID का मतलब क्या होता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब है कि आपके शायद चेस्ट में या फिर पैर में एक चिप लगा दी जाएगी जिसमें आपका टाइमिंग और आपकी डिस्टेंस है वो कवर्ड होगी। तो हो सकता है किसी किसी जगह में राउंड दौड़वाए, इसलिए जो 5 किलोमीटर वाले लड़के हैं वो भाई मेहनत ज़्यादा करो, क्योंकि सीधा दौड़ने में और राउंड दौड़ने में फ़र्क है। तो अगर आपको राउंड दौड़ने में प्रैक्टिस है तो आपको बेनिफिट कर जाएगी अगर वहाँ पर राउंड दौड़ाता है। ठीक है, लेकिन आप कभी राउंड नहीं दौड़े हैं, सिर्फ सीधा में ही 5 किलोमीटर प्रैक्टिस किए हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती, किसी किसी की नहीं भी आएगी। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। सर्टिफिकेट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है, और जो लोग रिजर्वेशन लिए हैं उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो बनवा के लेके जाना है सेंट्रल का। और EWS वाले भी हैं, उन्हें भी EWS सर्टिफिकेट बना के ले जाना है सेंट्रल वाला। और कोई कोई NCC होता है कैंडिडेट, तो NCC सर्टिफिकेट भी बनवा के लेके जाना है। ठीक है, तो ये थी नॉर्मल एक छोटी सी एक वीडियो जिसमें आपको बारे में फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ। 20 अगस्त से लेकर 11 सितंबर के बीच आपकी रनिंग है। RFID यूज़ की जाएगी। टोटल 30 सेंटर्स हैं, हर एक सेंटर में 1,500 बच्चों का, 1,500 लड़के लड़कियों का एक दिन में रनिंग होगी। ठीक है, अब मैं और एक बात ऐड ऑन कर देता हूँ, वो है मेडिकल की अगर मैं बात करूँ तो जो आप नोटिफिकेशन है उसमें लिखा होगा कि जो फिज़िकल और मेडिकल सेपरेटली। अब सेपरेटली मतलब ये भी हो सकता है कि आपका अगले बार जैसा हुआ था, रनिंग हुआ था और उसी जगह पे आपका मेडिकल भी हो गया था। ऐसा भी हो सकता है कि पहले रनिंग होगी, उसके बाद एक और डेट मिलेगी, फिर आपको कहीं और जाना है मेडिकल के लिए, ये भी हो सकता है। तो हो कुछ भी सकता है, इसलिए मैं बोलूँगा कि आप पहले से ही मेडिकली भी फिट हो जाए। मेडिकली फ़िट हो जाए मतलब अगर किसी के दांत में कीड़ा है तो आप अपना दांत को ठीक करवा लें। अगर किसी का ईयर में गंदगी है तो आप ईयर को साफ़ करवा लें। तो अगर आप में कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो वो आप जल्दी से ठीक करा लें। आप ऐसा ना करें कि क्योंकि आप क्यों चाहेंगे कि आपको रीमेडिकल मिले, है ना? आपको तो जब DME होती है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, तभी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो आप एटलीस्ट अपने तरफ से गुंजाइश ना रखें कि आपको RME मिल जाए, यानी रीमेडिकल मिल जाए। ठीक है, इसलिए मैं चाहूँगा कि मेडिकल अगर बाद में भी हो तो भी आप जब ग्राउंड के लिए जाएंगे, रनिंग के लिए जाएंगे, उससे पहले ही आप मेडिकली भी फिट होकर जाए, ताकि अगर ऐसा हो कि 2 दिन बाद आपका मेडिकल हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और बाकी सर्टिफिकेट्स जो है वो भी तैयार रखना है। अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी है, ओरिजिनल जेरोक्स सब लेके जाना है, फ़ोटो वोटो भी लेके जाना है। ठीक है, और बाकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से करिए। जय हिंद, गुड बाय।